अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हेमलेखा के मन में अपने पति शिष्य के प्रति अपार प्रेम था और इसलिए जब उन्होंने वो विचित्र कहानी बताई और उसके परिणाम स्वरूप ये सुना हेमचूड़ से कि तुम जो बोले जा रही हो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि तुम ये ऐसी कल्पना ही कैसे कर सकती हो कि मैं तुमको कुछ झूठ मूठ बताऊंगी। ये हो सकता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आया हो और यहां से अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव पड़ती है। कई बार बातें हमको समझ में नहीं आती और हम अपनी नासमझी को लेकर के कल्पना करते हैं कि अगले वाला झूठ बोल रहा है। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए सबसे पहली पूंजी अपने जीवन को सफल बनाने में है कि जगत में अपने बड़े माता पिता गुरु इनके प्रति आदर और श्रद्धा, ये दो बातें जब होती है तब अपना जीवन सुंदर बनता है। इसलिए जब उपनिषद कहती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, तब जाकर के कहीं अतिथि देवो भव समझ में आता है। तो पहले इस श्रद्धा को उन्होंने हेमचूड़ के हृदय में प्रस्थापित किया कि ये कल्पना मत करो कि मैं तुमको जो कहानी बताई हूं वो एकदम कपोल कल्पना थी, निरर्थक थी, ऐसी बात नहीं है। उसमें सूक्ष्म अर्थ है, तुमको समझ में नहीं आता तो ये तो तुम्हारे बुद्धि का दिवाला है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये होने के पश्चात फिर यह उसका शिष्य पति हेमचूड़ मान गया और फिर दूसरा महत्व का विषय श्रद्धा होने के पश्चात फिर आता है कि हमको अपने जीवन में श्रद्धा आने के बाद ये श्रद्धा का प्रयोग कहाँ करना है, ये श्रद्धा कहाँ लगावे। क्या ये श्रद्धा हम अपने मन में अनेक प्रकार के संदेह दुराग्रह करने में लगावे, या ये श्रद्धा को शास्त्र के अध्ययन में लगावे, उपासना में लगावे। और इसीलिए फिर अब इस श्रद्धा का जो क्षेत्र है जहां इस श्रद्धा को लगाना है वो बता दें। कहते हैं कि जीवन में जब व्यक्ति पदार्पण करता है तो उस समय आवश्यकता ये होती है कि हम विचार करें, लेकिन उन विचारों के साथ साथ हम कुतर्क में फंस जाते हैं। तो विचार तो करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो ये कुतर्क को कैसा बंद करें? तो कुतर्क को बंद करने के लिए सरल उपाय है कि हमारी विचारधारा शास्त्र सम्मत हो। भले हमको समझ में ना आवे
लेकिन जब हमारी विचारधारा, विचार करने की प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार है, तब हम गलत विचार नहीं करेंगे। तो यहां कैसा विचार करना है, तो उन्होंने बताया कि जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो अपने आप होती है, प्रत्येक चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। उसी प्रकार से यह जो सृष्टि है, जगत है, यह किसी ने निर्माण किया हुआ है। और जैसे अनेक दूसरे पंथ वाले मानते हैं कि इस जगत का कोई निर्माता नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, या ऐसे जो शास्त्र असम्मत विचार है उनको कुतर्क कहते हैं, उसका त्याग कर दे। फिर 40वें श्लोक में कहते हैं, एवं सत्तर्क आगमाभ्याम जगदेतत् सकर्तृकम सकर्ता लौकिकेभ्यस्तु कर्तृभ्यो स्यात् विलक्षणः। तो इस संपूर्ण जगत का जो कर्ता है, निर्माण करने वाला है, वो जगत की वस्तुओं के कर्ता के समान साधारण नहीं है, बल्कि विलक्षण है। और इसकी विलक्षणता क्या है? विलक्षणता यह है कि यह संपूर्ण जगत अचिंत्य है, और इसीलिए इस जगत का निर्माण करने वाला भी अचिंत्य है। तो इस अचिंत्य जगत के निर्माण करने वाला जो ईश्वर है, उसके प्रति हमारे मन में क्या भावना होनी चाहिए? एक, ये जगत भले अचिंत्य हो, लेकिन इस अचिंत्य जगत को निर्माण करने वाला ईश्वर यह सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है और अत्यंत दया से परिपूर्ण है। और इसीलिए जब हम उसकी उपासना करेंगे तो उस उपासना के द्वारा, चाहे हम क्वालिफाइड हो या ना हो, चाहे हमें क्षमता हो या न हो, लेकिन उनमें तो क्षमता है, उनमें सामर्थ्य है, तो वो अपने सामर्थ्य के बल से हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को भी अपने इस स्थिति से उठाने के लिए सक्षम है। और इसीलिए सबसे महत्व की दूसरी स्टेप श्रद्धा के बाद है सत्तर्क, और सत्तर्क के बाद तीसरी स्टेप आ जाती है, फिर अपने जीवन में उपासना का महत्व लाना है। जैसे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ चालवावे। जिसके जीवन में उपासना का महात्म्य है, उसका जीवन स्वयं नियंत्रित रहता है। अब आप देखो, यहाँ जो लोग आते हैं सुबह सुबह पूजा पोथी इत्यादि करने के लिए, उनके जीवन में सुबह उठ करके मैं क्या करूं, ये बड़ा वैक्यूम नहीं रहता। जिनके जीवन में कुछ है ही नहीं, बस पड़े हैं बिस्तर में तो पड़े हैं, उठे तो उठ गए, चले तो चल बैठे, और खाने के लिए बैठे तो खाने के लिए बैठे। जीवन में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा जो अनियंत्रित जीवन है, वो जीवन पशु तुल्य भी नहीं है, क्योंकि पशुओं के जीवन में भी नियंत्रण होता है प्रकृति के द्वारा। और इसलिए जीवन में हम इस उपासना को लाने से नियंत्रण आ जाता है और स्वयं नियंत्रित जीवन हो जाता है। और इस जगत में भी हम देखते हैं कि जगत के जो स्वामी होते हैं, उनकी कोई सेवा करे तो उस पर वो जगत के स्वामी भी मदद करते हैं, लेकिन उनकी मदद भी स्वार्थ से प्रेरित होती है। लेकिन भगवान इस प्रकार के नहीं है, और इसीलिए हम अपने जीवन में उस प्रभु का सहारा ले उपासना करके। अब इस उपासना की बात आगे बढ़ा करके कहते हैं कि यह उपासना आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ अनेक प्रकार से होती है। अपने जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए हम उपासना करते हैं। दूसरी बात यह है कि जगत की वस्तुओं को प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं। तीसरी बात, हम अनेक वस्तु को जानने के लिए उपासना करते हैं। और चौथी बात यह है, अपने स्वरूप को जानने की आकांक्षा से, परमात्मा को जानने की इच्छा से उपासना करते हैं। तो यहां कहते हैं भगवान कि यह जो उपासना है, यह सकाम उपासना हो गई। लेकिन सकाम उपासना करना कोई बुरी बात नहीं है, ये पहले समझ ले। हमको जगत में चीजों की आवश्यकता है, मन में इच्छा है, कामना है, तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बुरी बात क्या हो जाती है, हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किसके पास जा रहे हैं।
जैसे कोई एक स्त्री हो और वो अपने पति के प्रति समर्पित हो और उसको यदि जीवन में कुछ चाहिए, घर की चीजें या साड़ी या गहने या बाकी कोई चीज चाहिए, तो वो ये कहे कि ठीक है जी, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप फिक्र मत करो, मुझे जिन जिन चीजों की आवश्यकता है मैं पड़ोसी के पास जाकर के उससे ले लूंगी। तो ये समर्पण थोड़ी है। समर्पण वो होता है कि अनन्या चिंतयन्तो मां, किसी प्रकार की अन्यता नहीं है हृदय में। इसीलिए अपने मन में कामनाएं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जगत के वस्तु व्यक्तियों के पीछे दौड़ने के स्थान पर प्रभु के चरणों में जाकर के अपनी कामनाएं को पूरा कर ले। 10 बार जब ऐसी बात करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में प्रभु का महात्म्य बढ़ जाता है और कामनाओं का महात्म्य कम हो जाता है। इस प्रकार से भले हम सकाम भाव से जीवन में उपासना प्रारंभ करें, उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि वह कामना प्रभु के सौंदर्य के सामने, उनकी कृपा के सामने अपने आप शांत हो जाती है। ये होने के पश्चात फिर बताते हैं, जब हृदय में निष्कामता जागृत हो जाती है तो इस निष्कामता के कारण जगत में कि किसी भी चीज के प्रति मन में अब अपेक्षा नहीं रहती। फिर ऐसा व्यक्ति का जीवन चलता है केवल निरपेक्ष भावना से, और निरपेक्ष भावना से जब जीवन चलने लग जाता है तब दूसरी, ये 3 बातें होगी, चौथी स्टेप, तब चौथी स्टेप जीवन में आती है साधक के। कौन सी? वो है प्रारब्ध का प्राबल्य। देखो, यह जो विचार है अत्यंत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को महत्व देते हैं, कर्म के सिद्धांत को महत्व देते हैं, अपने संकल्प को महत्व देते हैं, अपने कर्तृत्वाभिमान को महत्व देते हैं, उन व्यक्ति के जीवन में यह प्रारब्ध बहुत बड़ा शेर बन करके आता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रारब्ध इतना शेर बन करके आता है तो अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के वो प्रारब्ध के माथे पर थोप देता है। क्या करूं, मेरा प्रारब्ध है कि मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी करी, मेरा प्रारब्ध है कि मुझे ऐसा पड़ोसी मिला। इस प्रकार से हम जगत के प्रत्येक घटना की जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं। तो जो व्यक्ति प्रारब्ध को ज्यादा महत्व देते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। तो उपासना हमको क्या बताती है कि उपासना में प्रारब्ध का कहीं नामो निशान नहीं होता। देखो महात्मा जी, समझ लेना, बात बहुत आवश्यक है। जो उपासक है, जो भगवान का भक्त है, उसके जीवन में प्रारब्ध नाम के शब्द का कोई महात्म्य नहीं है। उसके जीवन में क्या है कि जो जो मेरे जीवन में आ रहा है ये तो प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद है। देखो, जब जीवन में कोई भी चीज जो आ रही है वो प्रभु का भेजा हुआ यदि प्रसाद है तो प्रारब्ध आया कहां? प्रारब्ध को लेकर के हम अपने सर को फोड़ते हैं, लेकिन प्रभु के प्रसाद के रूप में जगत की प्रत्येक घटना को यदि स्वीकार करें तो सर को फोड़ेंगे नहीं, हमारा सर गर्व से ऊपर उठेगा। क्यों? कि प्रभु हमारी देखभाल कर रहा है, इसीलिए वो हमको सुख दुख दे रहा है। जैसे जब कोई डॉक्टर हमको कड़वी दवाई देता है तो उस समय हमको भले अच्छा ना लगे, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो उसी डॉक्टर को हम थैंक यू कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे उद्धार के लिए जो अच्छे बुरे अनुभव है उनकी बहुत आवश्यकता है, और उनमें से एक सबसे महत्व का अनुभव, ध्यान से सुनना, कौन सा? जीवन में ना सुनने की आदत भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन में नहीं सुना वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। हमेशा मैं कहूंगा वैसी ही हो। हम कोई ईश्वर थोड़ी है। इस जगत में 25 बार ना होने के बाद एक बार भी हाँ हो गया तो भी अपना उद्धार हो रहा है। नॉर्मली यही बात हो जाती है। जो व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं,
जो बच्चे बचपन से बड़े होते समय उन्होंने कभी ना नहीं सुना, उन लोगों को जब समाज में जाते हैं और पहली डिफीट जब जीवन में आती है तब उनका शक्ति, बल, सामर्थ्य वहीं के वहीं टूट जाता है। और इसीलिए इस प्रारब्ध के प्रभाव से हटने के लिए एक ही उपाय है, और वो ये उपाय है, अपने जीवन की घटनाओं को हम प्रारब्ध फल न स्वीकार करके प्रभु के प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। ये है उपासना का महत्व। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ये उपासना आ गई है, वो तो जो मेरे जीवन में आ रहा है प्रभु का प्रसाद है। अच्छा, इस प्रकार से यह प्रारब्ध किसके लिए हो गया? फिर प्रारब्ध उनके लिए हो गया जिनका अपने कर्तृत्वाभिमान पर ज्यादा भरोसा है। प्रारब्ध उनके लिए हो गया है जिनको कर्म में ज्यादा भरोसा है। प्रारब्ध उनके लिए है जो भगवान से विमुख हो गए हैं, उनके लिए प्रारब्ध है। इसीलिए इस प्रारब्ध से हट करके जीवन में उपासना की प्रतिष्ठा करें। अच्छा, इस प्रारब्ध को हटाने के लिए शास्त्र भी जैसे जैसे बीमार है उसके अनुसार अनेक प्रकार के चीजें बताते हैं, लेकिन यह प्रारब्ध परमात्मा की इच्छा के अनुसार हमको कुछ नहीं कर सकता यदि हम प्रभु को समर्पित हो जावे। इसलिए जो भगवान के भक्त है, यहाँ कहते हैं कुंठिता सापि भवति परमेश परायणे अकुंठितापि भवति यथा सा तादृशी भवेत्। भगवान की जो शक्ति है, जिसको नियति कहते हैं, इस नियति के द्वारा हम सब लोग बंधे हुए हैं। लेकिन ये नियति हमको कब परेशान करेगी? जब हम भगवान से विमुख होंगे। जैसे यही बात भगवत गीता में आती है, भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी जो माया है, दैवी माया है, गुणमयी माया है, ये अत्यंत कठिन है उसको जीतने के लिए। लेकिन जो मुझे शरण आते हैं उनको मेरी माया कुछ नहीं कर सकती। जैसे आप किसी के घर में जाओ, वहां बहुत बड़ा कुत्ता रखा हुआ हो तो वो भौंकेगा, लेकिन जब उसने देख लिया कि ये अपने मालिक का दोस्त है और मालिक ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये अपना ही, एक बार सूंघ लो, उसके बाद आप चले जाओ, फिर वो आपको काटेगा नहीं, भौंकेगा नहीं। उसी प्रकार से यह परमात्मा की माया जो भगवत गीता में कहा है और इस ग्रंथ में जिसको भगवान की नियति शक्ति कहा है, यह जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हम पर उसका प्रभाव नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन में निश्रेयस की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी महत्व की और आवश्यक बात यदि कोई है तो जीवन में उपासना की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और ये उपासना जिन्होंने की है उनको पता चलता है जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंगों से हम निकल जाते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात बताए। आज हमारे गजानन महाराज का प्राकट्य दिन है। उनकी हमारी बचपन से दोस्ती। हम स्कूल में कभी पढ़ते नहीं थे, अभी भी नहीं पढ़ते, इसीलिए बाबा जी बने। तो पढ़ते तो थे नहीं, लेकिन फेल कभी नहीं हुए। कारण क्या? हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। कॉन्ट्रैक्ट ये होता था कि भगवान, हम 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, सिर्फ 5, और वो 5 के 5 आने चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने जो पढ़ाई किया वो नहीं आए तो क्या करें? तो इतना सारा पढ़ने के स्थान पर हम रैंडमली 5 प्रश्न निकालते थे और उसकी तैयारी करते थे। और फिर ऊपर से ब्राइब कि यदि ये 5 प्रश्न आ गए तो 3 पारायण करेंगे, 2 पारायण करेंगे। और इस प्रकार से जीवन में उन्होंने हमको बहुत साथ दी है। तो जिसके जीवन में ये नियम होता है, रोज समझो तुलसी को पानी देना है,
या रोज सुबह उठ करके भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ना है, या गजानन महाराज की पोथी पढ़नी है, या साईं बाबा की पोथी पढ़नी है, या ज्ञानेश्वरी पढ़नी है, ये जो नियम जीवन में लगा लो, उसके द्वारा इतना फर्क पड़ता है कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं। एक दो उदाहरण दे हम उपासना के नियमों का। एक हमारे मित्र है दिल्ली में, बहुत बड़े सफल आर्किटेक्ट है, और उन्होंने जीवन में कभी भी इस आध्यात्मिक चक्कर में पड़े नहीं। और कुछ ऐसे प्रसंग आया कि उनके पत्नी का इत्यादि देहांत तो हो गया, और फिर वो थोड़े डिप्रेसिव हो गए, हमारे पास आए और रोज हमको ले जाते थे लेक्चर के लिए। और एक दिन उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आप हमको कुछ ऐसी बात बताइए कि जिसके द्वारा हमारा भला हो। तो हमने कहा कि आप श्री रामकृष्ण परमहंस का जो चरित्र है वो रोज 2 पन्ने पढ़ा करो। बोले उससे क्या होगा? न आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोले उससे कैसे हो सकता है? न ट्राई तो करके देखो, हम झूठ थोड़ी बोल रहे। और उन्होंने शुरू किया। उसके बाद वो व्यक्ति जीवन का एक भी दिन उनका ऐसा नहीं जाता कि जब उन्होंने 2 पन्ने नहीं पढ़े। और फिर मुझे आकर के कहते, स्वामी जी मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को इतना ज्ञानी समझता हूं, इंटेलिजेंट समझता हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो समस्या है, कोई भी समस्या, चाहे ऑफिस की रहे, घर की रहे, समाज की रहे, उन समस्याओं का समाधान उसमें जब मैं पढ़ता हूं तो अपने आप आ जाता है। ये है उपासना का सौंदर्य। उससे क्या हो जाता है? हमारी जो विचारधारा है एक परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, संत के प्रति समर्पित रहती है, और धीरे धीरे विचार सुलझने लग जाते हैं, उलझते नहीं। इसीलिए अपने जीवन में ये उपासना का होना अत्यंत आवश्यक है। और इस उपासना के द्वारा ही हम निश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जब हेमलेखा ने कहा तो दत्तात्रेय भगवान परशुराम जी से कहते हैं श्रुत्वेत्थम वचनम राम हेमचूड़ प्रियोदितम पप्रच्छ भूयस्ताम कांताम अतिहृष्ट मनास्तदा। हे राम, हे परशुराम जी, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इस प्रकार से हेमचूड़ा के वचन सुनने के पश्चात, हेमलेखा के वचन सुनने के पश्चात हेमचूड़ ने पूछा। क्या पूछा? अगले श्लोक में बताते हैं कि प्रिये महेश्वरम ब्रूहि यश शरण्यो भवेन मम सर्वकर्ता स्वतंत्रात्मा यच्छक्त्या नियतम जगत तम विष्णुमाहु केचिद वै केचिद शिवगणेश्वरम तथा सूर्य नृसिंहादीन बुद्धम सुगतमेव च अर्हंतम वासुदेवं च प्राणम सोमम च पावकम कर्म प्रधानम अणवः इत्यादि बहुधा जगुः जगत कारणम रूपम वै विचित्रम मतभेदितम तत्र क्वे ईश्वर बुद्धिस्तु कर्तव्या तत्समीरय। जब भगवान की हमको उपासना करनी है तो जिसकी उपासना करनी है उसके बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए, वो कौन है ईश्वर। तो यह हेमचूड़ कहते हैं कि देखो हे प्रिय, मैं तुम्हारे सब वचन सुना हो, और जो कहा कि महेश्वर भगवान की उपासना करो और वो परम स्वतंत्र है और उनमें सब प्रकार की शक्ति है जिसके द्वारा इस जगत का नियंत्रण वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम तो ऑलरेडी कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाते। कैसे? कोई कहते हैं तम विष्णुम आहु केचित, कोई कहते हैं कि वो जगत का नियंत्रण करने वाला विष्णु है, कोई कहते शिव है, कोई कहते हैं गणपति है, कोई कहते सूर्य है, कोई कहते नृसिंह भगवान है, कोई कहते बुद्ध है, कोई कहते हैं महावीर है, कोई कहते वासुदेव भगवान है, कोई कहते हिरण्यगर्भ है, कोई सूर्य, कोई अग्नि, कोई कर्म, कोई प्रधान, कोई अणु रेणु। इसका तो कोई अंत नहीं। अब हम किस भगवान की उपासना करें? हमारे सामने इतनी गैलरी खड़ी हो गई है, आप किसको पकड़ ले? और इस प्रकार से ये जगत में किसके प्रति ईश्वर बुद्धि रखे यह हम नहीं जानते। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो ज्ञानी हो, न ते ही अविदितम किंचित
भवेद इति ही निश्चयः यतः स भगवान व्याघ्रपादो दृष्ट परावरः। अब देखो उसकी कैसी भाषा बदल गई। पहले जब उन्होंने कहानी बताई थी अपनी, तब कहा था कि तुम क्या बोली जा रही हो, तुमको भी पता चल रहा है क्या, जैसे कोई शराबी बात कर रहा है। और अभी वही पति अपने गुरु पत्नी से कहता है कि तुमको तो इस जगत की ऐसी कोई चीज नहीं है जो मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो व्याघ्रपाद मुनि की कन्या के रूप में हो। देखो, पहले उसके मन में उसके अपने पत्नी के प्रति अश्रद्धा थी, अब इनके वचन सुनने के बाद श्रद्धा जागृत हो गई। यही विशेषता होती है साधु संतों की। कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता और हम अपने अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं कि ये जो लोग चमत्कार करते हैं ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, वो झूठ मूठ है। ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे बुद्धि का दिवाला निकला है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। जब तक के जीवन में चमत्कार का दर्शन नहीं होता, तब तक के नमस्कार नहीं होता। जितने भी अपने आप को ज्ञानी समझने वाले हैं, वो लोग भी उसी महात्माओं के पास जाते हैं जहां उनका चमत्कार का दर्शन होता है। कौन सा चमत्कार? चमत्कार वो है कि उनके पास हम गए थे और हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, और देखो 1 महीने के अंदर शादी हो गई, माने चमत्कार आ गया। तो मनुष्य का मन यदि कहीं टिकेगा तो वहीं टिकता है कि जहां उसने कुछ विशेषता देखी है। और भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, यद्य श्रीमद विभूतिमद ऊर्जितम एव वा, जगत में कोई भी जो विशेषता है उस विशेषता के रूप में मैं ही अभिव्यक्त होता हूं। इस प्रकार से यहां जब उनके मन में श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, इतने सारे भगवान के रूप है, अब इसमें से हम किसको समझ ले, और तुम तो सब जानती ही हो और मैं तो श्रद्धालु हूं, इसीलिए अतस्ते योषितोप्येवं ज्ञानमेतद् विराजते ब्रूहि में श्रद्धानाय प्रियामृत प्रभाषिणी। अब वो अपने पत्नी को कहता है कि आप स्त्री होकर भी आप में ज्ञान की पराकाष्ठा आ गई है और मैं श्रद्धा युक्त हूं, तो मैं श्रद्धानाय, मैं जो श्रद्धा युक्त हूं, मुझे आप हे प्रिय अमृत भाषिणी, जो हमेशा मेरे भलाई के लिए ही बोलती है, कृपा करके ये बताओ। तो पृष्ठवयवम सा हेमलेखा प्रियेण प्राह हर्षिता नाथ ते संप्रवक्ष्यामि शृणु ईश्वर विनिर्णयम। हे नाथ, मैंने तुम्हारे ये शब्द को सुना और मुझे बहुत खुशी हो गई, अब मैं तुमको सब बताती हूं, जरा ध्यान दे के सुनना। और उसके बाद कहते हैं कि ईश्वरो ही जगज्जाल प्रलयोत्पादक कृत भवेद स विष्णु स शिव स धाता स सूर्य स सोम एवच। एक ही परमात्मा है जिसने इस जगत के जाल को फैलाया है, और उसी को कोई विष्णु कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई सूर्य कहते हैं, कोई चंद्र कहते हैं। और स एव सर्वथा सर्वः सर्वैहि अपि निरूपितः न शिवो नापि विष्णुर्वा ना धाता नान्य एवच। वही सब कुछ है, वही सब कुछ निर्माण करने वाला है और वही सब कुछ बन गया है। और उसकी दृष्टि से देखो तो ना तो वो शिव है, ना तो वो ब्रह्मा जी है, ना तो वो विष्णु है, ना तो वो कोई और है। इस प्रकार से एकमेवा द्वितीय तत्व का प्रतिपादन उन्होंने इसमें किया है। उसके बाद कहते हैं कि यह जो विचित्रता है कि वही सब कुछ है फिर भी वो कुछ भी नहीं, ये जो विचित्रा है, इसको मैं, इस रहस्य को मैं तुमको समझाती हूं। कहती है वो कि एतत्ते संप्रवक्ष्यामि शृणु अत्यंत समाहितः कर्तारम शिवमाहुस्ते पंचवक्त्रम त्रिलोचनम। जो शैवागम का आधार लेकर के अपने जीवन को चलाने वाले हैं, जो शैव मत का आधार लेकर के चलाने वाले हैं, वो कहते हैं कि यह भगवान पंचवक्त्र शिव है। अब यहां ऐसा कहने के बाद उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, ये जरा ध्यान से समझ लेना। जब हम, जैसे आप हमारे सांदीपनी के मंदिर में आ जाओ तो वहां जगदीश्वर का मंदिर है।
तो वहां मुख्य देवता शिव जी है और उनके बगल में कन्हैयालाल भी खड़े हैं और दूसरे साइड में हमारी गंगा मैया भी है, पार्वती अम्मा भी है, उनके पीछे देखो तो गणेश जी भी है, सामने देखो तो दक्षिणामूर्ति है, एक साइड में देखो तो भगवान शंकराचार्य है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी के कनिष्ठ देवता है और शिवजी प्रमुख देवता है, नहीं। जिस मंदिर में जिस प्रमुख देवता की स्थापना होती है वही मुख्य है, इसीलिए उसको जगदीश्वर मंदिर भले कहे, उसमें लेकिन कृष्ण का होना कहीं विरोध नहीं है। इसीलिए जब हम किसी एक इष्ट देवता को स्वीकार करते हैं तो उस इष्ट देवता के प्रति समर्पण करना माने बाकी देवताओं के प्रति घृणा होना, यह बात नहीं है, ये हमको समझना है। अन्यथा कई बार यही हो जाता है कि हमको एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप हमेशा भगवान कृष्ण के भगत के जैसे रहते हो, कृष्ण कृष्ण कहते हो, लेकिन जब आप निकलते हो तो सियावर रामचंद्र की जय कहते हो, कृष्णचंद्र की जय क्यों नहीं कहते? तो हमने कहा देखो महाराज, कृष्ण और राम ये जब दो हो गए ना तो दोनों झगड़ा करके मेरा सत्यानाश करेंगे, लेकिन दोनों नहीं है, एक ही तत्व है। हमारा जो मन है वो अनावश्यक चीजों में फंस जाता है। तो यहां बताते हैं कि जो इस शैवागम के अनुसार चलते हैं उनके लिए कहते हैं यह पंचमुखी त्रिनयन भगवान शिव ही जगत के निर्माता और सब कुछ है। और कहते हैं कि यह जो शिव जी है ये कैसे है, अब उनका वर्णन बताते हैं। जगत का कोई भी कर्ता जो होता है, निर्माण करने वाला, वो हमेशा चेतन युक्त होता है, जड़ कर्ता नहीं होता। जैसे कोई मटके को बनाने वाला है तो वह कुम्हार जो है वो जिंदा होता है, चेतन होता है। उसी प्रकार से इस जगत का निर्माण करने वाला भी चैतन्य युक्त है। दूसरी बात, यह जो चेतना जो इस जगत का कर्ता के रूप में है, यह शरीर के सिवा नहीं रह सकती। शरीर का होना चेतना के अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, अन्यथा चेतना अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। जब चेतना अव्यक्त को प्राप्त हो गई तो जगत का निर्माण कैसे करेगी? तो क्या बात हो गई? दो बातें होगी। कर्ता जो है जगत के किसी भी वस्तु का वह चेतनात्मक होता है और सशरीरी होता है। तो सशरीरी चेतन ही कर्ता हो सकता है। जगत के सभी निर्मिति का जब हम निर्णय लेंगे तो ऐसा पता चलेगा। लेकिन यही विशेषता है, यह जो परमात्मा जिसको यहाँ शिव रूप से कहा गया है, यह जो शिव जी है यह ना तो शरीरधारी है ना तो वो चेतना के द्वारा परिच्छिन्न है, इसीलिए यह अशरीरी चैतन्य है। अब इस अशरीरी चैतन्य को समझने के लिए सर्वसाधारण बुद्धि की पहुंच नहीं है, इसीलिए इस जगत को निर्माण करने वाला जो तत्व है उस तत्व को वेदांत की भाषा में कहते हैं कि यह जो तत्व है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न निमित्त उपादान कारण का तात्पर्य है कि जिस मिट्टी से ये जगत रूपी मटका बना है और जिस कुम्हार ने इस जगत रूपी मटके का निर्माण किया है, यह मिट्टी और कुम्हार एक ही तत्व है। ये बात जब समझ में आ जाती है तब हमारे जीवन में बहुत बड़ी छलांग लग गई इस आध्यात्मिक क्षेत्र में। कैसे? जब हम मिट्टी माने सत्ता और कुम्हार माने चैतन्य, जब हम सत्ता और चेतना इनमें भेद नहीं है इस ज्ञान की निष्ठा प्राप्त करते हैं। अब कैसी? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे हम पुस्तक को देखते हैं, तो जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु को हम दो प्रकार से ग्रहण करते हैं। एक, वो वस्तु है सत्ता के रूप में, और दूसरी, उस वस्तु को हम अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं, वह वस्तु मैं नहीं हूं। अब जब हम किसी वस्तु का इस प्रकार से ग्रहण करते हैं कि वो वस्तु है लेकिन वो वस्तु मैं नहीं हूं, और फिर मेरा क्या सवाल है, मैं कौन हूं? फिर मैं भी हूं लेकिन मैं के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो दो बातें हो गई।
जिस वस्तु का ग्रहण होता है वो वस्तु को हम सत्ता के रूप में और अनात्म रूप में स्वीकार करते हैं, और अपने आप को हम सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और आत्म रूप से स्वीकार करते हैं। दो बात हो गई। तीसरी बात, जिस वस्तु का ग्रहण हम अनात्म रूप से करते हैं उस वस्तु को हम जड़ता में डालते हैं, और हम अपने आप को जो आत्म रूप से स्वीकार करते हैं वो चैतन्य युक्त है। इस प्रकार से जगत के अनुभूतियों में सत्ता और चेतना, इनका भेद, इसी में सब व्यापार चलता है। जब तक के सत्ता और चेतना अलग होकर के रहेगी तब तक के हमको तत्व का ज्ञान एक कौड़ी भी नहीं हुआ। और आगे चले, जहां जहां सत्ता और चेतना एक हो जाती है वहां स्वाभाविक प्रेम होता है। उदाहरण के लिए हम अपने शरीर को सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं कि ये शरीर है और ये चैतन्य शरीर मैं हूं, तो हम अपने आप को कैसा स्वीकार करते हैं? जैसे हम आपके शरीर को कैसा स्वीकार करते हैं कि आपका शरीर है, जिंदा है, लेकिन मैं नहीं हूं। और मेरा शरीर कैसा है कि यह शरीर मेरा है, इसीलिए यह मेरे से भिन्न है। लेकिन हम अपने शरीर को केवल ममता के रूप में नहीं स्वीकार करते, बल्कि ये शरीर मेरा है और मैं भी शरीर हूं। माने वह अहंता जिसमें ममता एक हो गई है, उस ममता युक्त अहंता जिसमें ममता अहंता का भेद नहीं है, वहां प्रेम परिपूर्ण होता है, और इसीलिए हम अपने आप से प्रेम करते हैं। लेकिन दूसरों के प्रति जो ममता है वो कैसी ममता है? परिच्छिन्न है। उसको हम अपना तो कहेंगे लेकिन मैं के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जहां सत्ता और चेतना एक हो जाती है वही हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा है। और इसलिए भगवान की विशेषता यही है कि वह अशरीरी चेतना है। जब हम अपने आप को अशरीरी चेतना के रूप में जानने का प्रयत्न करेंगे तो उसका मालूम है नतीजा क्या निकलेगा? अशरीरी चेतना। हम तो अपने आप को चैतन्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो हमारे सामने सुन रहे हैं वो क्या जड़ है क्या? वो यदि जड़ होते तो ये खंभों को भी ज्ञान हो जाता, लेकिन खंभों को ज्ञान होता नहीं। तो वो तो चेतना है। तो क्या बोलने वाला चेतन और सुनने वाला चेतन क्या दो ब्रांड है क्या? एक ही है। इन दोनों चेतनाओं का एकत्व कब प्रस्थापित होगा? जब मेरा इस शरीर के प्रति जो ममत्व है वो समाप्त हो जाएगा और अन्य शरीरों के प्रति जो परत्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो अपने शरीर के प्रति ममत्व और दूसरे शरीर के प्रति जो परत्व है, इन दोनों का जब तिरस्कार हो जाता है तब जाकर के सत्ता और चेतना की एकता प्रस्थापित हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इस भगवान की, शिव जी जिनकी हमको उपासना करनी है, उनका स्वरूप क्या है? उनका ये स्वरूप है कि वह अशरीरी चेतना है। जहां हमारा ध्यान इस शब्द में ठीक से जाएगा, अशरीरी चेतना का तात्पर्य क्या हुआ? फिर जहां जहां हमको चैतन्य का दर्शन हो रहा है, फिर चाहे वह पुरुष रहे, स्त्री रहे, कोई पशु रहे, पक्षी रहे, सभी के सभी रूप में एक ही तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। ये जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतने अभ्यास के द्वारा हमारा अपने शरीर के प्रति जो मोह है वो कम हो जाता है। और अपने शरीर के प्रति मोह कम होना माने हम दूसरे के कष्ट को देख करके उस कष्ट को सुलझाने के लिए, स्वयं कष्ट लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। क्यों? कि दूसरे के भूख में भी परेशानी है, ये जिसको समझ में आया है उसी ने अपने भूख को जीता है। और जो अपने ही भूख में पड़ा हुआ है वो दूसरे की भूख की क्या कल्पना कर सकता है? इस प्रकार से अशरीरी चेतनात्मक परमात्मा है। यह हेमलेखा ने अपने पति को बताया। अब इसी को कहते हैं कि चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्याम अविभिन्ना विभिन्नवत।
और यह जो अशरीरी चेतना है, इसकी विशेषता क्या है? ये महासत्ता है। महासत्ता माने ये सब में व्याप्त है। और कैसी व्याप्त है? इसकी दूसरी विशेषता, विभिन्नवत अविभिन्ना अपि। जैसे हम लोग एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, लेकिन वास्तविक क्या है? वास्तविक ये है कि एक ही चेतना ने इन सभी शरीरों को धारण किया है। अब इसको समझने के लिए केवल प्रभु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद चाहिए। जैसे आकाश में जब हम देखते हैं रात को, तो यदि हमने अनेक तारों का दर्शन किया तो हमारी एक दृष्टि है, और हमने उन अनेक तारों में एक प्रकाश का दर्शन किया और ऐसे समझा कि ये जो आकाश है एक बहुत बड़ा उल्टा रखा हुआ मटका है, डोम है, और उस मटके के अंदर में वहां एक बहुत बड़ा प्रकाश है, और उन छेदों में से, मटके में जो छेद है उसमें से भिन्न भिन्न प्रकाश के किरण निकल रहे हैं। तो जिसकी दृष्टि प्रकाश पर जाएगी वो वहां भिन्नता का दर्शन नहीं करेगा। और ये कोई कठिन बात नहीं है, अब अपने में ही देख लो। जब मैं चैतन्य आंखों से अभिव्यक्त होता हूं तो देखने वाला हो जाता हूं। मैं चैतन्य जब कानों से अभिव्यक्त होता हूं तो सुनने वाला हो जाता हूं। तो कभी हमको ऐसी भ्रांति आती है क्या? नहीं, देखा होगा आंखों ने, लेकिन कानों ने सुना थोड़ी। नहीं, देखने वाला भी मैं हूं और सुनने वाला भी मैं हूं। माने इस उपाधियों के भेद से मैं जो चैतन्य हूं उसमें भेद नहीं आता। उसी प्रकार से यदि ये एक शरीर को लेकर के उपाधि के भेद के कारण चेतना में भेद नहीं आता, उसी प्रकार से अनेक शरीरों के कारण यहां से बोलने वाला मैं और वहां से सुनने वाला मैं, इन दो चेतना में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया एक ही चेतना ये दो उपाधियों को आधार के रूप में है। तो जिसकी दृष्टि इस चैतन्य तत्व पर जाएगी वही परमात्मा की ठीक उपासना कर रहा है। और इस चैतन्य के प्रति दृष्टि को लाने के लिए उपासना करनी है। इसीलिए उपासना का तात्पर्य यह है, बाहर की निकृष्ट वस्तु का दर्शन होने के पश्चात जब हमारे हृदय का निर्माण होता है तब हम जाकर के उपासना कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान के अभ्यास में कई लोग, हम लोग जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं। समझो हम माऊली का ध्यान करते हैं, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज का, तो वो यहां बैठे हैं मूर्ति में इस प्रकार से, और हम ध्यान कैसा करेंगे? हम बैठे हैं और हमारे हृदय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हैं। तो कौन से ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हैं? जो पत्थर की मूर्ति है। यही गलती करते हैं। किसी भी इष्ट देवता का ध्यान करना है तो चैतन्य विग्रह हो, जड़ विग्रह ना हो। मैं ध्यान करने वाला चैतन्य, और जिस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं उसका भी चैतन्य विग्रह, जड़ विग्रह नहीं। और इस प्रकार से जब ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब अपने जीवन में चेतना का महत्व बढ़ जाता है। और इसलिए कहती है, चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्याम अविभिन्ना विभिन्नवत। अब दूसरी महत्व की बात, बहुत ही आवश्यक बात है, इसको समझना। इस चेतना को सब में ग्रहण करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इस चेतना को हम पहले अहम के रूप में ग्रहण करें। हम अपने आप को क्या ग्रहण करते हैं? मैं अमीर हूं, गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, मैं अकलमंद हूं, मैं मंद अकल वाला हूं। तो हम अपने आप को क्या स्वीकार करते हैं? चैतन्य थोड़ी स्वीकार करते हैं। हम तो अपने आप को इन उपाधियों के साथ ही रख करके चलते हैं।
और ये इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि कभी भी हमारे अंतःकरण में एक बार भी कल्पना नहीं आती कि इन उपाधियों के न होने से भी हमारी सत्ता, उस पर कोई आश नहीं आता। इसीलिए पहले साधना की बात ये बताते हैं कि यदि इस महासत्ता चेतना त्रिपुरा देवी का दर्शन करना है तो पहले इस चेतना को हम आत्म स्वरूप से पहचान ले। चेतना माने क्या? जो भी हम देखते हैं वो केवल चेतना की अभिव्यक्ति है, चेतना नहीं है। तो इस चैतन्य का दर्शन करने के लिए केवल एक ही बात करनी है, जिन जिन उपाधियों के साथ हम रह करके अपने आप को औपाधिक रूप से जो स्वीकार करते हैं, उन उपाधियों का तिरस्कार करके उस उपाधियों का जो अधिष्ठान है चैतन्य, वह मैं हूं, इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास में इसी को कहते उपासना। इस अभ्यास में दो बातें हैं, अपने जीवन में उपाधियों का महत्व कम से कम हो, और दूसरा दूसरों की जो उपाधियां है उनका आदर होवे। अपने शरीर के प्रति मोह न हो, लेकिन दूसरे के शरीर में कोई कष्ट सुख दुख है तो उसको जाकर के वेदांत नहीं सुनाना। हम लोग यही करते हैं। समझो किसी को सर दर्द हो रहा है, दुखी है, तो उसको कहेंगे यू आर नॉट द हेड, यू आर अदर देन द हेड, सेपरेट यूर सेल्फ, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नहीं, सर को दबाना, उससे प्यार से बात करना, उसको कहीं घूमने ले जाना। लेकिन जब अपना सर दुखता है तब इस वेदांत को अपने पर लगाना। हम लोग उल्टा करते हैं, पब्लिक के लिए वेदांत फ्री, और जहां तक कि अपने जीवन में लगाना है तब तक के ओ क्या करूं, इतना सर फटा जा रहा है, मुझे लगता तुम्हारे आने से तुम चले जाओ। इस प्रकार से यहां जो उपासना की पद्धति है, इसके द्वारा हमको अपने इस चैतन्य का आत्म रूप से स्पष्ट अपरोक्ष दर्शन कर लेना है। तो चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्या अविभिन्ना विभिन्नवत। और अगले श्लोक में कहते हैं, आदर्श नगर प्रख्यम जगत एतच्चराचरम तद्रूपैकत्वास्तत्र नोत्तम अधम भावना। अब यह जो दूसरा सिद्धांत है, यह सिद्धांत तो हमको जितने भी सिद्धांत है शास्त्रों में सबसे बढ़िया ये सिद्धांत लगता है। हमारे माउली ने भी इसी सिद्धांत को लेकर के पूरी उनकी ज्ञानेश्वरी है, अमृतानुभव है, सभी ग्रंथों में उनका ये सिद्धांत चलता है। कौन सा? कहते हैं आदर्श नगरम प्रख्यम जगत एतच्चराचरम। यह संपूर्ण जगत की स्थिति क्या है? ये संपूर्ण जगत की स्थिति है जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित एक कोई शहर हो, नगर हो। हमने इसको आपको पहले बताया था, याद होगा तो फिर से हम रिपीट करते हैं। दर्पण में प्रतिबिंबित शहर या नगर, इसको हम कैसा समझते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। समझो हमने दर्पण में रहे हुए नगर को देख करके ये कहा, ये तो केवल प्रतिबिंब है और इसीलिए मिथ्या है, इसीलिए इसका तिरस्कार करो। और ये जगत यदि दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंब के समान मिथ्या है, तिरस्कार करो, तो शास्त्र वचन बताते हैं सबके साथ प्रेम से रहो, मिथ्या वस्तु से प्रेम नहीं हो सकता। थिंक। इसीलिए जब शास्त्र बताते हैं कि ये संपूर्ण जगत विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, यदि ये संपूर्ण विश्व दर्पण में प्रतिबिंबित नगरी के समान है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे वह प्रतिबिंबित नगर उस दर्पण में मिथ्या रहता है वैसे ये जगत मिथ्या नहीं है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। यही बहुत बड़ी गलती हम खा कर जाते हैं, ये एकदम गलत विचार है। दूसरी बात, जो जो बातें उस दर्पण में हो रही होती है, समझो उस दर्पण में
हमने देखा कि शहर का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसमें कहीं आग लगी है तो वहां आग का प्रभाव नहीं दिखता, कहीं पानी बह रहा है तो दर्पण गीला नहीं होता, कहीं सत्संग चल रहा है तो वहां ज्ञान का नामो निशान नहीं होता, कहीं मारा पीटी चल रही है तो वहां खून खराबा नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो दर्पण में चित्र है यह मिथ्या है और यही गलती है महाराज। उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ फिर क्या है? उसका अर्थ ये है कि वही दर्पण कहीं देश के रूप में अभिव्यक्त है, कहीं काल के रूप में अभिव्यक्त है। वही दर्पण कहीं पंचमहाभूतों के रूप में अभिव्यक्त है और वही दर्पण उस पंचमहाभौतिक सृष्टि में ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त है। वही दर्पण मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि शरीरों के रूप में अभिव्यक्त है और वही दर्पण उनमें जो अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त है। वही दर्पण ज्ञानी के रूप में है, वही दर्पण अज्ञानी के रूप में है और ये सब होता हुआ भी दर्पण में कहीं आंच नहीं है। जैसे अग्नि को दाहिका शक्ति की जलन परेशान नहीं करती, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व इस शुद्ध चैतन्य में होते हुए भी इस चैतन्य पर उस जगत का भार नहीं है, कोई बोझा नहीं है। माने एक ही परमात्मा तत्व जहां जिसको यहां त्रिपुरा देवी के रूप में कहा गया है, वही परमात्मा तत्व सब कुछ है। जैसे पानी को समुद्र का बोझा नहीं होता और उस लहर के मृत्यु का दुख नहीं होता, उसी प्रकार से यह एक ही परमात्मा तत्व इस अनेकता में अभिव्यक्त होते हुए भी इसमें किसी भी प्रकार के अनेकता का स्पर्श तक नहीं है। ये इसका अर्थ है। तो आदर्श नगर प्रख्यम जगत एतत् चराचरम। अब हमारी परेशानी समझने में क्या हो जाती है, जब ये उदाहरण हम लोग सुनते हैं संतों से कि जैसे एक ही पानी समुद्र और लहरों के रूप में उपलब्ध होता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा ईश्वर जगत का कारण और जगत जो कार्य है कार्य कारण रूप में एक ही परमात्मा उपलब्ध हो रहा है। ये दोनों उदाहरणों को समझने में कठिनाई ये होती है कि पानी, समुद्र और लहरें, इन तीनों का रिलेशन तो समझ में आ जाता है, क्योंकि पानी पानी है, समुद्र भी पानी है, लहर भी पानी है, तो समझने में कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन जब हम यह संपूर्ण विश्व जिसमें चेतन भी है और अचेतन भी है, जिसमें स्थिति है और गति भी है, जिसने ऊपर भी है नीचे भी है, सभी के सभी विरोध भाव एक ही तत्व से कैसे उपलब्ध होंगे? और यहां जाकर के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए जगत एतत् चराचरम, जो चर का अधिष्ठान है वही अचर का अधिष्ठान है, जो गति का अधिष्ठान है वही स्थिति का अधिष्ठान है। ये कैसे हो सकता है? जो गति को भी सपोर्ट कर रहा है, स्थिति को भी सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए इस तत्व को समझने के लिए उपासना के द्वारा मन जब शुद्ध हो जाता है तब ये सब की सब रिडल यूं सुलझ जाती है। तो त्रिपुरा भासते यस्याम अविभिन्ना विभिन्नवत् आदर्श नगर प्रख्यम जगत एतत् चराचरम तद्रूप एकत्वात् तत्र न अधम उत्तम भावना। और इसीलिए इस जगत में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उत्तम है, कोई अधम है, ये कल्पना करना व्यर्थ है। और इसी सिद्धांतों को लेकर के वारकरी संप्रदाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भेद रहते हुए भी भेदभाव नहीं रहता। जैसे चारों तरफ
अनेक प्रकार की लहरें होते हुए भी उनमें कोई भेदभाव नहीं होता पानी की दृष्टि से। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत की विविधता में सौंदर्य है यदि हमारी दृष्टि उस एक चैतन्य पर गई तो। और यदि हमारी दृष्टि हमारे राजनीतिज्ञों के जैसी केवल भेद में ही गई और भेद का ही प्रतिपादन, भेद का ही समर्थन और भेद के लिए ही जीना, ऐसा जब तक चलता रहेगा तब तक हम तत्व से बहुत दूर है। और अपरे तु स्वरूपे ही कल्पितम मुख्यतादि ही तस्मात् प्राज्ञ उपासित परम रूपम ही निष्कलम। और बाकी जितने रूप है, कृष्ण, राम, विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी और या देवी, ये सभी के सभी उसी एक ही तत्व पर अध्यारोपित रूप है। तो हमारी जैसी भावना बने, यहां ये नहीं कहा कि सबके सब शिव जी के भक्त हो जाओ, यहां स्पष्ट कहा है असमर्थः स्थूल रूपम यद बुद्धौ संगतम दृढ़म तदुपासा हेतुतस्तु श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम। क्योंकि सभी के सभी लोग इस प्रकार से निष्कल और अशरीरी चेतना का ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए वही परमात्मा अनेक रूप धारण करके हमारे सामने अभिव्यक्त होता है। तो चाहे रूप कोई भी रहो, चाहे नाम कोई भी रहो, प्रत्येक नाम रूप में एक ही तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। इसके लिए वही परमात्मा हमारे जीवन में अनेक रूप लेकर के आता है। और ये दुराग्रह क्यों हो कि सभी के सभी कृष्ण भक्त बने या सभी के सभी राम भक्त बने। यहां तो भगवान के घर में दारिद्र्य थोड़ी है कि वही सुबह में साध्या भाता और फोडणीचं वरण, नो। यहां तो 1000 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। क्यों कि भगवान अन्नपूर्णा जिसकी है, वो थोड़ी है कि वही सब्जी और वही 8 दिन से सैंडविच चल रही है, नहीं। वहां तो नित्य निरंतर अनेक व्यंजन है, जिसकी जो मर्जी आए ले लो। उसी प्रकार से चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, देवी कहो, जो भी कहो, आपका चॉइस है। ये सब में एक ही तत्व है। इस प्रकार से 2 बातें हो गई। तत्व का चिंतन करके उस तत्व को आत्म स्वरूप में ग्रहण करने का अभ्यास करना है। और ये बात नित्य निरंतर नहीं हो सकती। उस समय अपना कोई एक इष्ट देवता हो और उस इष्ट देवता की उपासना करनी है। इन दोनों के द्वारा क्या हो जाता है, हम अपने चैतन्य को ग्रहण करने में लगने के कारण चैतन्य के नजदीक रहते हैं। और अपने इष्ट देवता की उपासना जब चैतन्य के विग्रह के रूप में करते हैं तो वहां का चैतन्य, यहाँ का चैतन्य जो भिन्नवत भाता है, जो अलग सा लग रहा है, जैसे बिजली लेफ्ट वायर और राइट वायर, कैथोड और एनोड, जब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो वही प्रकाश। उसी प्रकार से जब साधक में चैतन्य का आविर्भाव होना और जो अपना विग्रह है उस विग्रह में चैतन्य का आविर्भाव होना, इन दोनों का जब एकत्रीकरण हो जाता है तो वही अपरोक्ष अनुभूति की पराकाष्ठा प्राप्त हो गई। और इसलिए कहते हैं नान्यथास्य गति क्वापि भवेद वै कोटि जन्म भी। इसलिए कोई व्यक्ति निष्काम उपासना को छोड़ करके केवल ये सोचे कि हम तो मेडिटेशन करेंगे। भगवत गीता के 12वां अध्याय हम ले रहे हैं वहां अपने चेंबूर में, वहां भगवान यही बात बताते हैं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते। जब तक हम अपने को देह स्वीकार करते हैं और परमात्मा अव्यक्त, अक्षर, अचिंत्य, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, ये केवल शब्द रहते हैं बिना अर्थ के। बिना अर्थ के शब्द को नॉइस कहते हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते। जब तक कि हमने अपने आप को स्थूल देह के रूप में स्वीकार किया है, जब तक कि हमारी बुद्धि नाम रूप में फंसी हुई है, तब तक के परमात्मा का ज्ञान, दर्शन, स्मरण, चिंतन केवल नाम रूप में ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये बात न समझने के कारण कितने लोग
बड़े वेदांती बन करके रहते हैं या बहुत सारे काम करते हैं जीवन में, लेकिन उनके जीवन के आखिरी में जाकर के देखो तो सूखापन, कहीं प्रेम का नामो निशान नहीं। कारण क्या है? यही गलती करते हैं। देखो, केवल तत्व का, निर्गुण तत्व का चिंतन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक, वैराग्य की पराकाष्ठा हो और दूसरी विवेक की क्षमता हो। जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक और वैराग्य इन दोनों की पराकाष्ठा पहुंच चुकी है, वही व्यक्ति तत्व का विवेक के द्वारा, सांख्य के द्वारा निर्णय लेकर के उसमें चल सकता है। लेकिन देहवत भी ही, लेकिन जब तक हम अपने आप को देहवान समझते हैं तब तक के हमारे अंतःकरण में अपने देह के प्रति ममता है और देह के जितने रिश्ते नाते हैं उनके प्रति ममता है। तो अपने ममता के द्वारा परिच्छिन्न होने के स्थान पर अपनी ममता को इतना बढ़ा देवे कि उस ममता में सबको निगल जाए, उसी को कहते हैं ममता का त्याग करना। तो यदि हम ये कल्पना कर ले कि बिना उपासना के हम चाहे जो प्राप्त कर सकते जीवन में, तो गलत है। इस प्रकार से इस 7वें अध्याय तक हमने इस त्रिपुरा रहस्य के ग्रंथ को देखा और यहां तक उन्होंने साधना की दृष्टि से जो हर चीज की आवश्यकता है उसको स्पष्टता से बताया। अब जो आख्यायिका बताई थी, हेमलेखा ने अपने पति को, हेमचूड़ को, उसका वर्णन अब यहां बताते हैं। को मैं ऐसी थी, फिर मेरी माँ ने मुझे एक सखी दी थी और वो सखी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक बार एक वो असती कुल्टा के चक्कर में आ गई और वो कुल्टा ऐसी थी कि उसमें बड़ी बड़ी खूबियां थी, इसीलिए मैं भी उसके साथ हो गई। फिर उसका लड़का था और बड़ा चंचल था, फिर वो एक महाशना नाम की लड़की को ले आया, फिर उसको तो उसके साथ शादी कर ली, फिर उसके 2 बच्चे हो गए। ये जो कहानी थी न विचित्र, उसका अर्थ अब यहां बताते हैं। पहले कहते हैं अथ अष्टमोऽध्यायः एवं प्रियावच श्रुत्वा ज्ञात्वा तत्वं महेशितुः त्रैपुरं चिन्मयं हेम लेखा वाक्येन निश्चितम् आश्वस्त चित्तस्त्रिपुरां गुणरूपां महेश्वरीं ज्ञात्वा गुरुभ्यः परमां माहेश्वरी विभावितः तामेका भावानुगतः हेमचूडो अभवद्दृढम् एवं परोपासनेन व्यतियुक्तेऽपि मासकाः त्रिपुरा परमेशानि प्रसाद अकरोद्धृति विषयाद् विमुखं चित्तं विचार परमं बभौ एतावद् दुर्लभं लोके परानुग्रहमन्तरा विचार प्रवणं चित्तं जन्मुखं मोक्षकारणम् राम यावन्न जायेत विचार परमं मनः न तावत् श्रेयसा योगः उपायानां शतैः क्वचित्। जब इस उपासना का महात्म्य उस हेमचूड ने सुन लिया, सुनने के बाद उन्होंने कई महीनों तक अपनी इस उपासना को जारी रखा। देखो, पहले भी बताया था, जब परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा था, पहले त्रिपुरा देवी का महात्म्य बताया और उनको कहा जाकर के उपासना करो। उन्होंने 12 साल उपासना करी। उपासना करने के बाद फिर उनके दिमाग में एक दिन विचार आया कि ये मैं घंटियां कब तक बजाते रहूंगा, आगे क्या। जब उनके मन में तत्व की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने वहां से छोड़ करके फिर अपने गुरु के पास आए। गुरु के पास आने के बाद भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि मुझे अपने त्रिपुरा देवी का दर्शन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी गलत धारणा है। वही त्रिपुरा देवी जो बाहर जिसकी तुम उपासना कर रहे थे, और वही देवी तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा के रूप में अवतरित हो चुकी है। नहीं कैसे? यही बात यहां बताते हैं कि हेमचूड इस प्रकार से जब उसने त्रिपुरा परमेशानी प्रसादम अकरोद्धृति, उन्होंने इस साधक को, हेमचूड को प्रसन्न होकर के क्या किया, विषयाद विमुखम चित्तम विचार परमम बभो,
दो बातें जब जीवन में हो जाती है तब अपनी उपासना पूर्ण हो गई। कौन सी? पहली बात एक है विषयाद विमुखम चित्तम, अब जगत के विषयों में मन नहीं रमता। ये जिसके जीवन में हो जाता है ना, समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई है। जो कहते हैं ना भगवान की कृपा होती नहीं, कृपा होती नहीं, लेकिन कृपा का भी तात्पर्य हम लोग अपने ही अंतःकरण के शुद्धि के अनुसार निकालते हैं। जो व्यक्ति बहिर्मुखी है उसके लिए कृपा का तात्पर्य क्या होगा? विद्यार्थी के लिए कृपा का तात्पर्य यदि मैं बिना अभ्यास करके पास हो जाऊं तो भगवान की कृपा हो गई। यदि कोई लड़की है उसके लिए कृपा का तात्पर्य यदि मुझे अच्छा पति मिल जाए भगवान की कृपा हो गई। और यदि कोई शादीशुदा है तो भगवान की कृपा माने 1 2 3 4 बच्चे हो जाए तो भगवान की कृपा हो गई। तो हमारे दृष्टि से कृपा का तात्पर्य जगत के संसार को इकट्ठा करना यही है, लेकिन कृपा का असली तात्पर्य यह है विषयाद विमुखम चित्तम। जब हमारे अंतःकरण में जगत के किसी भी विषय के प्रति आसक्ति नहीं रहती, हम जगत में रहते हुए भी जगत में हम सबके साथ रहे, ऐसे एक होकर के रहे कि अगले को ये संदेह भी ना हो कि हम साधना कर रहे हैं। साधना की सूक्ष्मता और पवित्रता का ये बताते हैं कि जैसे दाहिने जेब में से 100 रुपए निकाल करके बाएं जेब में रखे तो लेना देना हिसाब नहीं होता, उसी प्रकार से इतनी सूक्ष्मता से अपनी साधना चले कि बाहर के व्यक्तियों को देखने के लिए ये तो सर्वसाधारण है, लेकिन साधना अपने अंतःकरण के लेवल पर होती है। इसीलिए विषयाद विमुखम चित्तम, सबके साथ रहते समय वैसा ही रहे जैसे सब रह रहे, लेकिन अपना चित्त अपना अंतःकरण कहीं चिपक तो नहीं रहा, इसके बारे में हमेशा जागृत रहे। और इसके लिए कम से कम प्रारंभिक अवस्था में इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम अपने खाना पीना बोलना चालना लोगों के साथ रहना इस सब में अपने नियम रखें। यदि नियम नहीं रखेंगे तो हम उन नियमों को न रखने के कारण अपनी जो राग द्वेष है उसको बढ़ावा देंगे। हमको याद है हमारे स्वामी जी प्याज वगैरह सब खाते थे, तो एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपके स्वामी जी तो खाते थे, आप क्यों नहीं खाते? तो हमने कहा महाराज कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। हम तो अभी बच्चे हैं ना, अभी KG1 KG2, इसीलिए हमको सब कुछ नियम पालने हैं, अन्यथा हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो विषयाद विमुखम चित्तम, दूसरी बात विचार परमम बभो। तो जब हमारा चित्त जगत के विषयों से उपरत होगा तब उस चित्त में अनंत क्षमता जागृत हो जाती है। जरा ध्यान से सुनना। सुबह उठने के बाद अब क्या करना, क्या खाना बनाना, कैसे बनाना, कहाँ जाना है, कौन से कपड़े पहना, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाना और कहाँ हाहू करना है, पूरा दिन का प्रोग्राम बना और सब कुछ कर रहे हैं। वो होने के बाद घर आने के बाद एकदम पत्थर के जैसे टायर्ड फ्रस्ट्रेटेड सो गए। फिर सुबह उठे, यहाँ दोपहर को उठे, सुबह नहीं उठे, दोपहर को उठे, उठने के बाद फिर वही अपने आज क्या करना है, चलो आज एलिफेंटा केव्स में पिकनिक मनाते। फिर वहां गए, हाहू करके आ गए, फिर थक गए। इस प्रकार से रोज हमारा जो जीवन चलता है केवल अपने शक्ति का अपव्यय करना ही जीवन जीना है, ये हमको समझ आए आज तक। लेकिन जब यहां भगवान की कृपा हो जाती है तब विषयाभिमुखम चित्तम, अब ये हमारा जो चित्त विषयों के प्रति जा रहा था अब उसमें निरस हो गया है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये जो हमारी अनंत शक्ति रोज का रोज हम इसको जो निकाल देते थे जगत में, भोग में, अनेक प्रकार के अनावश्यक व्यापारों में, अब ये शक्ति कंजर्व हो रही है। अब ये शक्ति का विनियोग करना अत्यंत आवश्यक है।
यदि इसका विनियोग नहीं करेंगे तो व्यक्ति में डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मूड उखड़ा उखड़ा रहता है। ये क्यों? कि ये जो शक्ति है अब वो कंजर्व हो गई है, उसका योग्य विनियोग करने का कोई प्लानिंग नहीं किया था। इसलिए दोनों चीजों का बैलेंस जीवन में होना है। जितनी उपरति होगी उसके द्वारा जितने अपने शक्ति का अपव्यय होना बंद हो जाएगा, उतनी वो शक्ति शास्त्रों के अध्ययन के लिए तुरंत लगा दो। और शास्त्रों का अध्ययन करते समय बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारे आश्रम में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आने के बाद लोग नॉर्मली सोचते हैं कि आश्रम में जाना माने क्या, आश्रम में जाना माने बस अब आ गए, अब आराम से बैठेंगे, 2-3 बार घंटियां बजेगी, खाएंगे, आराम से मंदिर में जाके बैठे और बिल्कुल वहां मेकअप करके बैठेंगे, धारणा ध्यान का, लोग आकर के नमस्कार चमत्कार करेंगे, 10-20 रुपए डालेंगे और फिर जीवन बन गया। लेकिन जब हमारे आश्रम में आते हैं, स्वामी जी ने हम सबको डंडा मार मार करके ठीक किया है और वही डंडा जाते समय हमारे हाथ में दे दिया, इसको ले लेना, जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए जब आते हैं सर्वसाधारण प्रकार के विद्यार्थी, वो टिकते नहीं, वो चले जाते। ये क्या, हम आए थे सब घर दार छोड़ करके, यहां फिर वही कागज वही पेंसिल वही करना था, तो प्रोफेसर नहीं बनते, तो फिर चले जाओ यहां से। इसीलिए जब यह हमने अपने आप को उपरत कर लिया है तो विचार परमम बभौ, फिर हमको अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में तत्व चिंतन के लिए तैयार करना है। और तत्व चिंतन कल्पना से नहीं होता। तत्व चिंतन करने के लिए जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इनके रिलेशनशिप क्या है, और ये संपूर्ण जगत की सृष्टि कैसी होती है, इसकी स्थिति कैसी रहती है, इसका विलय कैसे हो जाता है, ईश्वर सृष्टि क्या है, जीव सृष्टि क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म के सिद्धांत क्या है, ये सब का सब झमेला जब दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है ना, तब हमने विचार किया है। और इसमें एक बार लग जाओ तो बाकी के विचार जगत को लेकर के कभी परेशान नहीं करेंगे। देखो, हम लोग साधारण दृष्टि से देखें, जिसको हम स्वयं विचार कहते हैं ना, वो तो मूल रूप से विकार होते हैं, विचार नहीं होते। विकार और विचारों में यही फर्क है। विकारों के द्वारा और विकारों की उत्पत्ति होती है, लेकिन विचारों के द्वारा विचारों का समापन हो जाता है। और इसीलिए चिंता और चिंतन, इसमें यही फर्क है। चिंता में आदमी सूख जाता है और चिंतन में उसके जीवन में, उसके चेहरे पर एकदम ग्लो आ जाता है। वो कहां से आता है? क्यों? कि जिस अंतःकरण में विषयों का और विचारों का साम्राज्य नहीं है, जिस अंतःकरण में शांत है, किसी भी प्रकार के विचारों के द्वारा जो किसी प्रकार से परेशान नहीं है, ऐसे ही जीवन में प्रभु के अभिव्यक्ति की या प्राप्ति की क्षमता होती है। और इसीलिए जब इन्होंने यह उपासना पूरी की, तब उस हेमचूड़ के जीवन में 2 बातें आ गई। विषयाद विमुखम चित्तम विचार परमम बभौ। और ये 2 बातें जब आ जाती है, तब कहते हैं एतावत दुर्लभम लोके परानुग्रहम अंतरा। इस जगत में सबसे दुर्लभ बात यदि कोई है तो ये बात, जगत के विषय वस्तु के बारे में वैराग्य और अपना मन स्वाभाविक दृष्टि से तत्व का चिंतन करता रहे। जितना स्वाभाविक दृष्टि से हमारा मन जगत के वस्तुओं का चिंतन करता है, उतने ही स्वाभाविकता से जब तत्व का चिंतन होने लगेगा, तब समझ लेना अब हमारा मन विषय से उपरत हो गया है और तत्व चिंतन में लग गया है। जैसे कल हम बता रहे थे वहां के लेक्चर में, एक अम्मा थी, उन्होंने हमको बताया, बोले स्वामी जी, ये जो भगवान कृष्ण का सीरियल चल रहा है
उसमें जो भगवान कृष्ण की लीला बताते हैं, उस लीला को देख करके मुझे मेरे पोते की याद आती है। अब देखो ना, माने भगवान की माया इसी को कहते हैं, आपको किसी को समझ में नहीं आया। वहां भगवान कृष्ण की लीला को देख करके इस अम्मा को अपने पोते की याद आ रही है। होना क्या चाहिए? अपने पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए। भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन भागवत इत्यादि शास्त्रों में इतना विस्तार से क्यों किया? इसलिए किया कि हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे घर में ये क्या क्या पै करने वाले बच्चे बहुत हैं, तो उनको देख करके चिड़चिड़ दुखी होने के स्थान पर उन बच्चों में भगवान का दर्शन करना यदि शुरू करेंगे तो धीरे 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 बच्चा बड़ा होकर के अपने घर चला जाएगा, लेकिन हमारे हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा निर्माण करके जाएगा। इसलिए सब व्यवहार है। लेकिन हम भगवान की माया पर काउंटर माया, वहां भगवान कृष्ण के लीला का चित्रण हो रहा है टीवी में, और वहां उस भगवान के चित्र को देख करके हमको अपने यूजलेस पोते की याद आती है। फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिकुलस। तो एतावत दुर्लभम लोके परानुग्रह मंतरा। एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप लोगों को अपने माँ बाप की याद नहीं आती क्या? ना आती है, तो फिर सिर्फ माँ बाप ही और कौन है? लेकिन अपना ही थोड़ी स्पेशल होता है। इसीलिए जब तक के अपने में वैराग्य नहीं जागृत होता, तब तक के तत्व का चिंतन पूरी तरह से नहीं होता। अन्यथा व्यक्ति का मन या तो एरुडिशन में लग जाता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं ऐसा प्रवचन करता हूं, मैं बड़ों बड़ों को कंफ्यूज करता हूं, इसी में आदमी लग जाता है। लेकिन तत्व से फिर और दूर चले गए। तो एतावत दुर्लभम लोके परानुग्रह मंतरा विचार प्रवणम चित्तम जन मुख्यम मोक्ष कारणम। इसीलिए वो चित्त, वो मन, वो अंतःकरण, वो बुद्धि जो विचार प्रवणम, जो विचार करने में अप्रवीण हो गया है, वही मोक्ष कारण है। उसी के द्वारा जीवन में नित्य निरंतर अनंत आनंद की उपलब्धि और अभिव्यक्ति होती है। जब तक के अपने हृदय में आनंद की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक की अभिव्यक्ति नहीं होगी। जिसके हृदय में हमेशा दुख भरा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ बात करो तो वही बदबू आती है दुख की। और जब आप किसी के साथ रहो, समझो एक बार ठीक है दुख, दूसरे बार ठीक है दुख, 25 बार वही दुखी चेहरा और वही क्या नो बडी वॉन्ट्स इंक्लूडिंग गॉड। इसीलिए भगवान उनको नरक में भेज देते, वहां अपने जैसे बहुत है, चलो खेलते रहो। तो विचार प्रवणम चित्तम जन मुख्यम मोक्ष कारणम, ये बात भगवान दत्तात्रेय जी परशुराम जी को बताई। इसलिए कहते हैं राम यावन न जायेत विचार परमम मनः, जब तक के हमारा मन स्वाभाविक दृष्टया परमात्म तत्व के चिंतन में नहीं लगता, तावन न श्रेयसा योगः, तब तक के हम अपना भला नहीं कर सकते। तब तक के जीवन में परिपूर्णता, कृतकृत्यता, शोक निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति, ये बातें नहीं आती। तावन्न श्रेयसा योगः उपायानाम शतैहि क्वचित। फिर हजारों आप उपाय कर लीजिए, उसके द्वारा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग अनेक बार तीर्थ यात्रा पर तो गए होंगे। अब तीर्थ यात्रा में जब हम लोग जाते हैं, ये जो ट्रैवल एजेंट लोग ले जाते हैं, वो लोग तो ले जाते हैं अपना बिजनेस के दृष्टि से, और हम जो जाते हैं हम भी बिजनेस की दृष्टि से ही जाते हैं। तुमको हमने इतने रुपए दिए 15,000, और 15,000 रुपए लेने के बाद ऐसी बाथरूम। वहां गए थे भगवान बद्रीनाथ के, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, और दिमाग में 15,000 रुपए इक्विवेलेंट टू बाथरूम। अब जिसके दिमाग में बाथरूम घुसी है, वहां भगवान कैसे आएंगे? इसलिए
अपने मन में जब तक के इस चिंतन की धारा जागृत नहीं होती तब तक के हमको लगता है कि चलो रिटायर हो गए, सोचा था हमने बहुत दिनों पहले कि 4 धाम को पूरा कर लेंगे, तो खत्म कर दिया स्वामी जी, अब क्या करूं, अब मुझे खत्म करो। तो अपने जीवन में इस विचार को जागृत करना है, और विचार को जागृत करने की एकमात्र पद्धति है एक सत्संगत्वे निसंगत्वे, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, तब जाकर के हम इसमें चल सकते हैं। दूसरी बात, सत्संग को नित्य निरंतर अपने जीवन में लगाने के लिए रोज अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन ये उतना महत्व का होना चाहिए जितना हमारा श्वासोश्वसन है। कोई ना कोई एक ग्रंथ ले लो पक्का जीवन में, चाहे फिर ज्ञानेश्वरी को हो या कोई भी ग्रंथ लो, वो ले करके उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करें। आप देखेंगे आपको जो प्रॉब्लम होता है ना, विशेष करके वयस्क लोगों को टाइम पास नहीं होता। अब पान खाकर के टाइम पास नहीं होगा। टाइम यदि पास करना है तो हाथ में ग्रंथ लो, कागज पेंसिल लो और पूरा उसको लिख के निकालो, उसको समझो क्या है, कैसा समझ में आया, क्या है। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके जीवन के 10-20 साल यूं निकल के पता नहीं चलेगा, और ये ऐसे साल निकलेंगे कि हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। क्यों? कि हमारा मन बुद्धि अब इस चिंतन में लगा हुआ है। इसीलिए अपने हाथ में कागज पेंसिल मत छोड़ना, नोट्स बनाओ, लिखो, पब्लिश मत करो। तो जितना इसका अभ्यास होता रहेगा तावत् श्रेयसा योगः। अच्छा, अथ भूयस कस्मिंश्चित् दिने रहसि वैतया संगता प्रिययात्यन्तं विचार परमानसः आयान्तं स्वनिकेतं तं दूरात् कान्तं ददर्शसा उत्थाय समानीय श्वासने विनिवेश च पाद प्रक्षालनाद्यैस्तं पूजयित्वा यथाविधि प्रोवाच मृदनिश्चन्दं सुन्दरं परमं वचः प्रेष्ठ त्वाम् अद्य पश्यामि चिराय ननु ते वपुः निरूजं कश्चिदासद्वै यतो यो रोगास्पदं वपुः तन्माम् आचक्षवृत्तं यतो नाहं स्मृता त्वया ननु माम समालोक्य चाप्रभाष्य कदापि ते। अब फिर कहानी शुरू होती। अथ भूयः कस्मिंश्चित् दिने, एक दिन की बात है, हेमलेखा अपने महल में बैठी हुई थी और उन्होंने देखा दूर से उनके पति उनके महल की तरफ आ रहे हैं। हेमचूड़ जब आ रहे तो वो उठी और उनका स्वागत किया, पाद प्रक्षालन वगैरह, और उनको अच्छी तरह से बिठा दिया। बैठने के बाद कहती है कि हे नाथ, मैं क्या आश्चर्य देख रही हूं, क्या ये वो आप ही है जो मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे सिवा एक क्षण भी युगों के जैसे बीतता है, मेरे सिवा तुम्हारा मन जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति में नहीं लगता, ऐसे आप कितने दिनों से कहां गायब हो गए थे? कहीं बीमार तो नहीं थे? क्योंकि शरीर सभी बीमारियों का घर है, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये कैसी विचित्र बात मैं देख रही हूं, और इस प्रकार से मुझे आश्चर्य लग रहा है कि कहीं आप किसी प्रकार की परेशानी में तो नहीं हो, मेरे पास नहीं आए। तो कहते प्राह प्रिय न मामेवं विमोहयतुम अर्हसि। ऐसा कहकर के उस हेमलेखा ने अपने पति को बड़ा गाढ़ आलिंगन दिया, बड़ा प्रेम से। पहले यही पति अपने पत्नी के बाहों में जाकर के भोग विलास के लिए तरसता था। अब वही पति जब इसी पत्नी ने स्वयं होकर के उसको गाढ़ आलिंगन दिया और जब उसको अपनाना चाहा, तब वह एकदम पत्थर के जैसे निर्विकार, उसमें किसी प्रकार का इतना भी विकार निर्माण नहीं हुआ। तब उसको लगा
अब यह वास्तविक विद्यार्थी तत्व ज्ञान के लिए तैयार हो गया है। जब हमारे अंतःकरण में जगत की कोई भी विषय, वस्तु, देश, काल, परिस्थिति किसी भी प्रकार के विकारों का निर्माण नहीं करती, तब हमारा चित्त स्थिर, प्रशांत और तत्व ज्ञान के लिए लायक हो गया। और ये जब उन्होंने परीक्षा ली अपने पति की, तब वो कहते हैं, प्राह न माम एव विमोहयतुम अर्हसि, ज्ञाता मया से सुदृढ़म नास्ति में शोक कारणम परावरज्ञा त्वम धीरा मोहस्वाम वै कथम स्पृशेत। हे पत्नी, हे प्रिया, तुम मुझे मोह में डालने का प्रयत्न कर रही हो, मैंने समझ लिया है, लेकिन मैं तुम्हारा ही चेला हूं। अब मैं मोह में नहीं जाने वाला हूं, मैं जिस काम से आया हूं उसकी बात बताओ। इस प्रकार से उस पत्नी ने अपने पति को इस मोह के जाल से ऊपर उठाया। देखो कितनी बात अच्छी है। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में पतियों की ज्यादा मेजॉरिटी होती है, बॉसिंग चलती है, पत्नियों का कोई महत्व नहीं। देखो ये त्रिपुरा रहस्य में है, सभी पत्नी का ही महत्व है। तो इस जगत में शोक का और कोई कारण नहीं है कि जो व्यक्ति अपने तत्व को न जान करके इस जगत के वस्तुओं में फंस जाता है और उस कार्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन में मोह का स्पर्श कथम स्पृशेद, कभी भी स्पर्श तक नहीं हो सकता। तत्वाम प्रष्टु समायातो यद्वद वक्षामि संशृणु यत् प्राक स्ववृतम कथितम तत्स्फुटम में समीरय। अब मैं इसलिए आया हूं कि पीछे तुमने एक मुझे कहानी बताई थी और उस कहानी को लेकर के मैंने कहा था तुमसे कि तुम क्या बकवास करे जा रही हो। अब उस कहानी के बारे में मैं जानना चाहती हूं कि यत् प्राक स्ववृतम कथितम, तुमने जो अपनी कथा बताई थी उसको तब स्फुटम में समीरय, मुझे स्पष्ट से बताओ क्या है। का साते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिश्च कहा तत्पुत्राद्या अपि च के मम वाते क्व संवद न तन्मया सुविदितम न तन्मन्ये मृषोदितम किंतु त्वया निगदितम व्यपदेशेन सर्वथा तद्विविच्य प्रकथय यथा ज्ञासे त्वहम स्फुटम अहम त्वाम सुप्रसन्नोस्मि छिंदी में हृदय संशयम। अब वो कहते हैं कि आपने जो कहा था कि तुम्हारी कोई एक माँ है और उसकी कोई सखी है और फिर उसका कोई एक पति था, फिर उसके कोई बच्चे हुए थे, और ये सब की सब बातें आपने मुझे कोई एक विशेष प्रकार की भाषा में बताई थी, लेकिन वो सांकेतिक भाषा मैं नहीं समझ सका। अब विविच्य प्रकथय, फिर मुझे उसको बताओ, लेकिन आप स्पष्ट रूप से बताओ, सांकेतिक भाषा में मत बताओ। और अब यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो छिंदी में हृदय संशयम, मेरे हृदय का संशय निकाल डालो। माने पहले उसने अपने गुरु पत्नी को प्रसन्न किया था निर्विकार की सर्टिफिकेट या डेमोन्स्ट्रेशन दे करके, तब जाकर के उन्होंने ये प्रश्न कहा कि जो आपने पहले अपने जीवन का वृत्तांत बताया था वो मुझे बताओ। एवं उक्त्वा हेमलेखा प्रसन्न वदने क्षणा मत्वा सुनिर्मलम धियम परानुग्रह संयुतम। उस समय हेमलेखा ने देखा कि अब इस साधक के जीवन में परमात्मा का अनुग्रह हो चुका है, इसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, अब इसमें किसी भी प्रकार के मल विक्षेप इत्यादि का साम्राज्य नहीं है। अब इसको मैं बताऊंगी तो इसको समझ में आएगा। और उसके बाद उन्होंने उस कहानी का अर्थ स्पष्टता से बताया, केवल 4-6 श्लोकों में। पहले उन्होंने इतना विस्तार से बताया था, फिर वो पिता चला जाता था अपने पहले पुत्र के पास और वहां जाकर के अनेक प्रकार के शब्दों का करता था, शब्द ऐसे थे। फिर दूसरे पुत्र के पास जाता, अनेक गंध का सुगंध लेता था। इस प्रकार से इतनी विस्तार से कथा बताई थी। अब उसी कथा को वो 4 श्लोकों में स्पष्ट कर देती है। और इस कथा के द्वारा हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को स्पष्ट समझ सकते हैं। वह क्या है?
वो हम अगले बार देखेंगे। अभी यहाँ यहीं पूर्ण विराम देते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।